विषय है पूरा। ये इसलिए यहाँ पे कराया जा रहा है कि आपको जब साधना में मैं ले जाऊंगा आपको, तब तो साधना में कल एक और चैप्टर रखना पड़ेगा, ठीक है ना, पंच प्राण वगैरह, क्योंकि उसी से बंद मिलेंगे। तो आपका जो कॉम्बो प्लान पूरा बनता है तत्व साधना का, उसके अंदर आपके प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, उसमें बताया आपके काकी मुद्रा, ऐसे ऐसे कौवा जो चोंच से श्वास लेता है ना, तो उसकी जगह मैंने करा दिया आपको शीतकारी। क्योंकि मैं एम्स में करा रहा था गार्डन में, तो मेरे मुंह में मच्छर आ गए थे, है ना, तो मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा शीतकारी के साथ में करी। तो ये सब स्टेप्स है आपके तत्व साधना के लिए। और तत्व साधना के स्टेप्स को बातों में ऐसे बोल के नहीं समझाया जा सकता, इसलिए आपका एक प्रैक्टिकल सेशन लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम तो आए थे स्वर योग, वो नाक को पकड़ना जकड़ना, वो तो हो ही नहीं रहा है। वो परसों से हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें। लेकिन ये उसके बेसिक टूल है। ऐसे नहीं कि 15 मिनट में करा दिया फिर आपको नीचे गिराना शुरू कर दिया, गिराना शुरू किया, वापस नीचे से शुरू किया। तो बेहतर है आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज समझाई जा रही है। अब आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज प्लीज आप अपने प्रश्न को रखिए। जो भी प्रश्न है तो अनम्यूट करिए। अभी तक जो आपको समझ में नहीं आया है प्राणायाम में, आप अपने प्रश्न को रखिए। पहले दिन से आपको समझाया, पहले दिन वाली इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, उसको फिर मैं लिखाना भूल गया था आपने, कि जब आप दिन भर श्वास आपका चलता रहता है ना, कैसा कौन सा एक्टिविटी होती है वो, वॉलिंटियर या इनवॉलिंटियर? इनवॉलिंटियर होती है, अपना आप होती रहती है, उसको कहते हैं स्वास्थ्यायाम। वो मेंडुला ऑब्लोंटा गवर्न करता है। और जैसे ही आपने वॉलिंटियर प्राण का आयाम किया, तो उसका सिग्नल, उसका कमांड दे देता है सेरेबल कॉर्टेक्स को। सेरेबल कॉर्टेक्स का हाइपोथैलेमस, थैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, है ना। और पिट्यूटरी जुड़ा हुआ है हमारे 5 कैमरों से, रूप रस गंध शब्द इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। तो इन इंद्रियों को हम शट डाउन नहीं करेंगे, तो फिर हमारे वो रॉन्ग थॉट्स भी अंदर जाएगी। इसलिए प्राणायाम क्या है, जो आज तक आपने डेफिनेशन नहीं सुनी वो नोट करिए। सजगता के साथ लिए गए श्वास को प्राणायाम कहते हैं। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। जब आपने ऑटोमेटिकली श्वास चल रहा था, when there it was a involuntary action, involuntary action has been converted to voluntary action, आप स्वेच्छा से करने लगे, उस स्वेच्छा से किए हुए एक्ट को कहते हैं प्राणायाम। सजगता के साथ लिए गए श्वास को प्राणायाम कहते हैं, है ना। उसमें बिल्कुल अटेंटिव रहना पड़ता है। आंखें कोई रूप में फिसले नहीं, जिब्या कोई स्वाद में फिसले नहीं, नाक किसी गंध में, कान और स्पर्श किसी में फिसले नहीं। हम पूरे इंद्रियों को फोकस करके और धारणा के साथ जो करते हैं, उसको कहते हैं प्राणायाम, ठीक है ना। अब किसी को कोई डाउट हो तो कृपया अनम्यूट करें और पूछें, ठीक है ना। और किसी को डाउट नहीं हो तो फिर मैं समापन करूंगा। कुलकर्णी साहब कोई प्रश्न है तो जरूर रख लीजिए। आपको अभी तक कोई समझ में नहीं आया, अगर टीचिंग आप किसी को जल्दी जल्दी लगी, किसी को धीमे लगा, या कुछ भी लगा, या आपका कोई प्रश्न हो कि मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्या, जो भी हाँ। आपका रखिए। भ्रामरी करना है तो कितना समय कर सकते हैं? हाँ, कितना समय कर सकता है, ये पेशेंट की कंडीशन के अनुसार डिपेंड करता है। एक गोली दी जाती है, किसी पेशेंट को 2 गोली दी जाती है, किसी पेशेंट को 2 गोली दिन में 3 बार और 5 बार दी जाती है। अगर कोई मान लीजिए कोरोना का पेशेंट है, अगर कोई मान लीजिए इंसोम्निया वगैरह का किसी को ठीक करना, 30 भ्रामरी 3 बार करनी है। कितना करना है? 30 भ्रामरी प्राणायाम। टेबलेट है, ये भी तो टेबलेट है ना। तब जाकर के रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। आपने कर लिया उठ के, मैंने तो भ्रामरी कर लिया सर, कुछ होता ही नहीं, नहीं कुछ। एक भ्रामरी करने से ब्रेन का स्पेक्ट्रम बदल जाता है। मैं आपको छोटी सी क्लिप भेजूंगा, श्वेता अडालिया, न्यूरोसर्जन जो गल्फ के अंदर है। एक भ्रामरी, आप तो छोड़िए बहुत ज्यादा का, एक भ्रामरी करते ईसीजी बदल गया, इजी बदल गया, इजी बदल गया, कलर ब्रेन का चेंज हो गया एकदम। श्वेता अडालिया, आप देख सकते हो नेट के ऊपर, श्वेता अडालिया बहुत बड़ी न्यूरो सर्जन और आजकल इसके ऊपर बहुत काम कर रही है, ठीक है ना। मैं क्लिप भेज दूंगा शायद, ठीक है ना। इसलिए 30 30 30, क्यों 3 बार? टेबलेट कितनी बार लेते हो? टेबलेट भी तो 3 बार 5 बार लेते हो ना। तो यस, उसके अनुसार थेरेपी, थेरेपी करो तो थेरेपी के अनुसार। आप बोलिए सर, अजय सर बोलिए, आपका कोई प्रश्न हो तो रखिए, अनम्यूट करिए और प्रश्न रखिए। जो कोई नहीं करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप भी जरूर करते हैं। बोलिए सर, बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम सर, प्रणाम। आज की क्लास तो
और भी उच्च लेवल पर पहुंच गई है। हरिओम तो हरिओम, थैंक यू सर, थैंक यू। हरिओम। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये जितना भी आप एक सीक्वेंस में हमें बताए जा रहे हैं, क्या ये एक सीक्वेंस में हमारे पास जैसे चेकलिस्ट होती है, ऐसी कोई चेकलिस्ट है आपके पास जो हम टिक करते जाएं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, हमें ये आना आएंगे ना, चाहिए? आएंगे 15th डे। अच्छा। 15th डे पे, 14th पे होगा स्वर चिकित्सा। हाँ जी। स्वर से कैसे चिकित्सा करेंगे, तो उसमें आपको चेक लिस्ट मिलेगी। हमारी ठीक। कंडीशन बीमारी की क्या है, या सामने पेशेंट की कंडीशन क्या है, तो आप क्या प्रेस्क्राइब करेंगे। तो बिना चेकलिस्ट के तो कर नहीं सकते ना। ओके, इसी तरह से फिर आएगा इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी, जिसमें सब आएगा, आपके चक्रा हीलिंग आएगा, आपका प्राणायाम आएगा, आपका योग आएगा, सभी का, कुंडलिनी का आएगा, आपका जो पंच प्राण है, पंच महाभूत है, पंच तत्व साधना, है ना, उसके बाहर तो है ही क्या, ठीक है ना। तो फिर उस समय एक आपको योगाभ्यास की भी एक चेकलिस्ट देंगे इस तरह से, और वो भी देंगे, ठीक है ना। इसलिए तो आपको अटेंशन ला रहा हूं आपका बार बार, कि योग की शुरुआत कैसे करें। योग की, आराम से पहले आराम से बैठे, बीएनएच ये भी एक स्टेप है, उसके बाद में शुद्धि क्रिया, उसके बाद में चालन क्रिया है, माइक्रो सर्कुलेशन की, है ना। बाजार में कोई क्या सिखाता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये स्टेप्स है। उसके बाद में आपका स्थिर दौड़ या सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, फिर उसके बाद में सूक्ष्म यौगिक क्रिया। यौगिक व्यायाम में क्या कराया, टो टू हेड आपके शरीर को ठीक किया, उसमें रोज वेरिएशन करते रहेंगे, आज कल कमर का व्यायाम ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो पहले वालों को स्किप किया है वो, लेकिन आपकी साधना में उसको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, मेरी मजबूरी है। समझाने में समय 4 गुना हो जाता है, आप जब करेंगे तो 45 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब ये हो जाएगा, जो जो युवान है वो उसके बाद में सूर्य नमस्कार करेंगे, और बाकी लोग आसन करेंगे। आसन और सूक्ष्म यौगिक व्यायाम के बीच में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आसन करेंगे, आसन के बाद में प्राणायाम करेंगे। लेकिन फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, फिर दोहराता हूं, आसन का समापन शवासन से, ये सब चेकलिस्ट ही तो है। अब ऐसे आप स्किप कर, शेखर ओम नमो। आसन का समापन शवासन से करेंगे, और प्राणायाम का समापन भ्रामरी से करेंगे। प्राणायाम करे थे, खूब तेजी से भस्त्रिका करे थे, अरे जल्दी चलो, नुकसान हो सकता है। 2 मिनट ठहरना, भ्रामरी ऐसे बिना हाथ हटाए भी, ताकि वो पूरा 3 डायमेंशनल में फैल जाए, वो एनर्जी का फ्लो व्यान में फैल जाए, है ना। वो आगे पढ़ेंगे, कल कर लेंगे उसको, कल फिनिश कर देंगे। एक जी, एक और प्रश्न था छोटा सा, अगर आपको ठीक लगे तो। जो खेचरी मुद्रा है, खेचरी जो हम जीभ जी को जी, जीप तालू पे से ध्यान दो, लगा रहे बिल्कुल सर। हैं, ये कितनी देर के लिए करके रखें, या हाँ आओ दिन भर करो ना, कौन मना करता है। अच्छा, लगे रहे, ठीक लगा है। दिन भर करो, देखिए, मेरा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, वो एक आचार्य हरपाल शास्त्री जी सूरत में हुए हैं, उन्होंने एक कॉम्बो प्लान शुरू किया। बहुत उनकी क्रिटिक्स हुई बहुत, और आज तो अब सब कॉम्बो प्लान शुरू कर दिया। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, जैसे मैं जहां जहां मुझे फिलर मिलता है ना, अब मैंने आज आपको क्या करा, थोड़ा अटेंशन नोट करिए, मैंने आज आपको बताया सांस को ऐसे ऊपर करना, ताड़ासन में करा ना ऐसे। अब आप देखिए मैं क्या कल क्या करूंगा, उज्जई के साथ में, उज्जई के साथ में, उज्जई भी हो गया ताड़ासन, अब मैं खेचरी उज्जई, जीभ तालू में ले लिया, 3 हो गया ना। अब आप देखिए मैं आपको बताता हूँ कलाई व्यायाम, आज बताना भूल गया था, गर्दन सीधी और कलाई को घुमाना। इस कलाई के व्यायाम को मैं ऐसे कराता हूँ, मुंह में हवा भर के, क्योंकि हमारे एम्स में एक एचओडी है योग हार्ट के, आलोक शर्मा जी, जयपुर के, उनके पिताजी रिटायर्ड अच्छे ज्ञानी रहे, वैद्य जी रहे थे, तो वो हमारी क्लास में आके, मेरे गुरुजी इतने पुराने आए, कितना बड़ा अनुभव होगा। मैंने कहा गुरुजी आजकल कैंसर चिक्स के बहुत थे, गुटखा सुपारी इतना खाते थे, मैं तो बहुत ज्यादा खाता था। तो उन्होंने कहा आप कुछ नहीं तो ना, इसको जोड़ लीजिए, कम से कम इसकी एक्सरसाइज तो चेहरे पे ग्लो भी आ जाएगा ना, मतलब। तो यहाँ जोड़ लिया मैंने। क्या लगता है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, चेहरे पे हाथ घुमाए, मुंह में हवा भर दो, 2 काम साथ में हो गए। तो आपका जो खेचरी है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने वो जीभ को लंबा करते थे ऐसे, मक्खन और काली मिर्च लगाते थे, ऐसे करते थे, फिर पत्थर रखते थे, पत्थर रख के साइड में इसको काटते थे,
वो हमारे काम का नहीं है। जीभ को लंबा करते थे, जीभ को लंबा करके फिर ग्लोटिस तक ले जाते थे जीभ को अंदर की तरफ, इतना हमें जरूरत नहीं है। आप करिए। मैं तो इतना एक एक कह रहा है, मैं 6 घंटे प्राण मुद्रा लगा रहा हूँ। देखिए साधक की बात अलग है, मैं हर एक के लिए नहीं कहता। वो कह रहा है मेरे तो दाढ़ी के बाल भी काले होने लगे। ये लोगों के अनुभव अनुभव है। जी जी। तो किया जा सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। खेचरी मुद्रा आप लगा सकते हैं दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, और बोलिए, किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो फिर अपना समापन करते हैं। अपनी फीडबैक देते रहिए। ऐसा नहीं हो कि आप लास्ट डे में बोले सर ये तो ऐसे हो जाता, तो ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। ये जितने बहुत सारे, मैं तो करीब 100 से ज्यादा की, 100 की बहुत ज्यादा होगी, 100 तो कोरोना से शुरू कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस। पहले एम्स के स्टूडेंट का मैंने शुरू कर दिया था ऑनलाइन, ठीक है ना। तो उसके बाद में ये ऑनलाइन ऑनलाइन ईश्वरीय सब चल ही रहा, तो लोगों की जो फीडबैक आती है ना, तो कई विद्वान लोग जुड़े हैं, कई प्रोफेसर लोग जुड़े हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, कई साधुएं भी जुड़ी है ना। तो उन सब लोगों ने अपना फीडबैक दिया। वो क्या फीडबैक दिया? एक तो सर आप बीच में क्वेश्चन आंसर मत लीजिए, ये पटरी उतर जाती है। दूसरा, क्वेश्चन कल क्लास अटेंड नहीं की और कल का पूछ रहे, तो ये क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है, आप भी डिरेलमेंट हो जाते हो। अच्छे से अच्छा नया आदमी भी उस चीज भूल जाता है। तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन बाद में रहेगा। तो डॉक्टर सविता रानी सिंह गोरखपुर के थे प्रोफेसर, उनको उनकी राय पे हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। अच्छा लगता है। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हमने अलग रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी भी कोई राय होगी तो उसको अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, हरिओम। कोई प्रश्न नहीं, मैं समापन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी प्रभात की अमृत वेला को शुभ बनाया। आपके अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम, आपको प्रणाम।